Good morning, kids. How are you all? And how are you, parents? How are your grandparents? How are you? I'm fine because I'm staying in home. I'm staying with my family. So I'm very happy. Okay? And I hope you all are happy. No? Yeah. But I'm missing you all, my students, my lovable students. I want to see you. I want to see you all. Some students are not joining the class. Some students are regular students. I am watching them, everyone, and I got very happy. So for my happiness, please join the class. Okay? And I want to ask you something. Are you following my words which I have told you earlier? That beta, follow daily routine, wake up early in the morning, get fresh. Not get fresh. Wake up early in the morning, take a glass of warm water, and get fresh. The exercises which PT are sending you every day in the morning, है ना? After that, get fresh, take a bath, take a breakfast, and then get ready to join the online class. Like I'm following my daily routine, like school duty. This is also your duty, school duty, which you have to prepare till starting of your class and get proper breakfast so that you feel healthy, you feel happy, you feel fit. Okay, don't waste your time. So I think I'm not watching you, but I trust you all. You are my cute, trustable, lovable kids, na? And you will follow my words. Okay, now we come to our chapter. In which chapter we are moving nowadays? What is that title of the chapter? मतलब पाठ का शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या होता है बेटा? शीर्षक होता है जैसे किसी भी कहानी का नाम, कविता का नाम, या फिल्म भी देखते हो तो उसका नाम. फिल्म क्या बिना नाम के बनती है? आप लोगों को बड़ा मज़ा आता है देखने में ना? तो बिना नाम के बनती है क्या? आपका नाम आपका टाइटल है ना? आपकी आइडेंटिटी है. वैसे ही कविता, कहानी हम जो भी पढ़ते हैं उसका जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है. आपसे कोई पूछता है कौन सी कहानी पढ़े हो, तो क्या बोलेंगे? एक बूढ़ा बाबा था उसका सबसे पहले नाम बताएंगे. हमने ठीक काम करे पढ़ा, है ना? पढ़ा ना हमने ठीक काम करे. तो ठीक काम करे में क्या है? कुछ दोस्त हैं, उसमें ये बताया गया कि ठीक काम क्या होता है, क्या करना चाहिए, और क्या गलत काम है उसे क्यों नहीं करना चाहिए, गलत काम करने का क्या नतीजा होता है. आप तो पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ. उसमें कुछ बच्चे हैं जो खेलने घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं. उस बगीचे में एक बोर्ड लगा है जिस बोर्ड पे लिखा है, क्या लिखा था? फूल तोड़ना मना है ना? फूल तोड़ना मना है, ये लिखा था. और उसमें कितने दोस्त हैं? राजू है, मोहन है, गीता है, और शायद कोई एक बच्चा और है. वो चारों मिलके जाते हैं. और उसके बाद राजू क्या बोलता है? लिखा है तो लिखा है, कोई देख थोड़ी ना रहा है. और वो क्या करता है? गुलाब का फूल तोड़ने के लिए गुलाब का फूल तोड़ता है. उसमें क्या होता है? गुलाब का फूल आपने देखा है, उसकी शाखाएं, उसके तने में देखा है क्या होता है? वे बड़े बड़े कांटे होते हैं. कांटे होते इसलिए हैं फूलों की सुरक्षा करने के लिए, वो उसके गार्ड हैं. ठीक है ना? जैसे तो राजू ने फूल तो तोड़ा, लेकिन उसकी उंगली में कांटा चुभ गया. और कांटा चुभने के बाद क्या हुआ? उंगली से खून निकलना शुरू हुआ. खून निकलने पे दर्द हो रहा था. एक बच्चे ने बोला कि देखो राजू की उंगली में तो कांटा चुभ गया. अब बोला देखा ठीक काम ना करने का नतीजा. और खून बहने लगा तो जाहिर सी बात है रुलाई तो आएगी. रोने लगा. तो फिर इसके एक दोस्त ने क्या कहा कि रुको मैं दवाई लगा देती हूँ. और उसने उसके खून को साफ करके उंगली में दवाई लगा के पट्टी कर दी. फिर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई. फिर हम आते हैं आगे के अंश पे. गीता ने क्या किया? केला खाया और केले का छिलका सड़क पे फेंक दिया.
उसके दोस्त ने उससे पूछा कि ये क्या किया गीता तुमने, छिलका क्यों फेंका सड़क पे, कोई भी इंसान गिर सकता है ना उस पर। उसने कहा यार चलो ना यार, कौन देखता है, कुछ नहीं होता। और ये बोल के वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गई। तभी एक बूढ़े बाबा आए, उनका पैर छिलके पे गया और धड़ाम से वो वहीं गिर गए। फिर अचानक से सारे बच्चे दौड़े और गीता को बहुत बुरा लगा कि अगर उसने छिलका नहीं फेंका होता तो बाबा नहीं गिरते, उन्हें चोट नहीं लगती। सारे बच्चे दौड़े दौड़े वहाँ घर, बोले बाबा चोट तो नहीं लगी। बूढ़े बाबा ने बच्चों को देख के मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, बस बच ही गया, ऐसा थोड़ी है। बच्चों को देख के वो नॉर्मल हो गए, लेकिन चोट तो लगी होगी ना, और बुढ़ापे में और ज़्यादा चोट लगती है। फिर गीता को बहुत बुरा लगा और गीता ने हाथ जोड़ के उनसे कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। उसके दोस्त ने उससे बोला, देखा गलत काम करने का नतीजा। और गीता ने माफ़ी मांग ली। फिर बाबा उठ के बैठे और उन्होंने क्या कहा था, वो लाइन याद है आपको? अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, है ना, इसे भूला नहीं कहते। तो फिर मतलब इसका मतलब क्या होगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर से भूला नहीं कहते, इसका मतलब होगा कि अगर आपसे कोई गलती होती है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, कि आपकी वजह से किसी का कोई काम बिगड़ गया, किसी को कुछ बुरा लगा, मतलब आपकी वजह से अगर कुछ गलत हो गया या किसी के लिए गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, आप उस गलती को अगर सुधार सकते हो तो सुधार दो। लेकिन सारी गलतियां ऐसी नहीं होती बच्चे जिसको आप दोबारा आपको सुधारने का मौका मिले। तो पहले तो ये तय करके रखना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ठीक काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इंसान हैं, गलतियां तो होती रहती हैं। तो चलो, अगर गलती हो गई तो क्या करना है, हाथ जोड़ के उस गलती के लिए जिसको आपकी वजह से तकलीफ़ हुई है, उसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के क्या कहना है, सॉरी बोलना है। और सिर्फ बोलना नहीं है, सॉरी यहाँ से फील करो तभी बोलो। ऐसे सॉरी वर्ड बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है तो आप दिल से माफ़ी मांगो, ठीक है। उससे आप छोटे नहीं होते, लेकिन क्या होता है, वो गलती फिर गलती नहीं रह जाती, गलती ख़त्म हो जाती है। और जिसको आपने चोट पहुंचाई है या आपकी वजह से जो गलती हुई है, उस इंसान को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, गलती तो गलती है, इसे एहसास हो गया तो बात यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा फॉलो करना है, अंडरस्टूड। और हमने इसके प्रश्नोत्तर किए, इसके नए शब्द जो इसमें आए थे वो किए। अब हम आते हैं आज के गृह कार्य पे कि आज का गृह कार्य क्या होगा। इसमें ना एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स में 3 कॉलम्स हैं, कुछ शब्द पहले कॉलम्स में, कुछ शब्द दूसरे कॉलम्स में, कुछ शब्द तीसरे कॉलम्स में। उससे आपको वाक्य बनाने हैं, लेकिन वो सीधे सीधे वाक्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि जैसे आप मैच करते हो ना, मैच आप तो बचपन से मैच करने वाला, इस स्तंभ के शब्दों को उससे मिलाओ करते हैं। तो हम 2 स्तंभों का इस्तेमाल करते हैं इसमें, लेकिन 3 सारणी है, 3 स्तंभ है, ठीक है। तो मतलब पहला शब्द, पहली जो भी वाक्य आप बनाओगे, जो भी उसका पहला दूसरा शब्द जो भी होगा, 1 शब्द या 2 शब्द, स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का ऐड होगा, उसके बाद सेकेंड कॉलम का ऐड होगा, फिर थर्ड कॉलम का ऐड होगा। लेकिन हाँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, मतलब जैसे मान लो अभी पहला वाक्य मैं बता देती हूँ। इसमें पहले सारणी में शब्द हैं नहीं, कुछ, कोई, वह देखो, बस, बाबा। दूसरे कॉलम में शब्द हैं देख, बूढ़े बाबा, नहीं, हम, उधर, बच ही गया। और तीसरे कॉलम में जो शब्द हैं बेटा, समझे नहीं जाओ, होता, फिसल गए तो नहीं रहा, ठीक है। तो अब जैसे पहले कॉलम का पहला शब्द नहीं है, दूसरे कॉलम का पहला शब्द देख है, तीसरे कॉलम का पहला शब्द बेटा है। नहीं देख बेटा, ऐसा तो नहीं है, पाठ के आधार पे बनाना है। तो जैसे पाठ में जो लाइनें थी वो बनाना है। नहीं देख बेटा, ऐसा कोई वाक्य था क्या? नहीं।
तो हम पहले कॉलम का पहला शब्द लेंगे नहीं, लेकिन दूसरे कॉलम का फिर खोजेंगे कि उसके साथ कौन मैच कर रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने ढूंढा 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 तो मुझे शब्द मिला उधर, नहीं उधर। तीसरे कॉलम में मैंने शब्द ढूंढा बेटा समझे नहीं, हाँ नहीं जाओ। इसमें एक वाक्य तैयार हुआ, नहीं उधर नहीं जाओ। क्या वाक्य बना? नहीं उधर नहीं जाओ। वैसे ही दूसरे शब्द में दूसरे वाक्य के लिए मैंने शब्द खोजा कुछ। उसके बाद मैंने सोचा कुछ के साथ क्या होगा, कुछ बूढ़े बाबा ने, कुछ नहीं, ठीक है। और तीसरे कॉलम में मैंने शब्द खोजा होता। जो गीता को केले का छिलका फेंकने से मना किया था, उसने क्या कहा था? कुछ नहीं होता। उसने कहा था कि कोई गिर जाएगा, तो गीता ने बोला कुछ नहीं होता। तो दूसरा वाक्य होगा कुछ नहीं होता। फिर तीसरे कॉलम से मैंने शब्द खोजा कोई, ठीक है। कोई, दूसरे के साथ उसको मैच करेंगे। कोई बूढ़े बाबा, कोई नहीं तो नहीं का तो काम हो गया, उधर का भी काम हो गया। अब हम आते हैं कोई देख। जब वो फूल तोड़ने जा रहा था तो बच्चे ने कहा था ना फूल मत तोड़ो, तो उसने बोला, क्या बोला था? कोई देख तो नहीं रहा। तो पहले कॉलम से मैंने लिया कोई, दूसरे कॉलम से मैंने लिया देख, और तीसरे कॉलम से मैंने लिया तो नहीं रहा। तो वाक्य बना कोई देख तो नहीं रहा। अब चौथा कॉलम है वह, चौथा कॉलम में मैंने लिया वह, ठीक है। हाँ, तो देखो इसमें एक फ़ायदा है कि पहले कॉलम का जो शब्द है वो सीरियल वाइज दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको मैच क्या करना है? सेकेंड और थर्ड वाला। तो पहले कॉलम का चौथा शब्द है वह देखो। वह देखो के साथ मैच करेंगे। क्या मैच होगा? वह देखो देख नहीं, वह देखो बूढ़े बाबा, यस वह देखो बूढ़े बाबा। और उसके बाद ऑब्वियस है, अंडरस्टूड, फिसल गए। वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए। हमारा चौथा वाक्य ये हुआ। पांचवें वाक्य का पहला शब्द है बस, है ना। बस, ये शब्द कहाँ आया था? बाबा गिरे थे तो बच्चों ने पूछा था बाबा आपको चोट तो नहीं लगी? तो उन्होंने क्या कहा था? बस बच ही गया बेटा। तो पहला शब्द बस, दूसरे कॉलम से मैंने खोजा बच ही गया, और तीसरे कॉलम से मैंने खोजा बेटा। तो ये हो गया पांचवा वाक्य। ये कैसे होगा? बस बच ही गया बेटा। हमारा पांचवा वाक्य क्या बना? बस बच ही गया बेटा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी वाक्य पे। आखिरी वाक्य का पहला शब्द है बाबा। पहला शब्द जो है मतलब पहले कॉलम का, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई फेरबदल नहीं करनी है। वो पहला शब्द है और पहले बनेगा, और वो सीरियल वाइज दिया हुआ है, ठीक है। आपको बस मेहनत करनी है दूसरे और तीसरे कॉलम में। तो छठे वाक्य का पहला शब्द है बाबा, और उसके बाद आप सब जब मैच कर लोगे तो लास्ट में बच जाता है, उसको मैच कर देना है। हम बच गया है, और तीसरे कॉलम में समझे नहीं बच गया है, तो हो जाएगा बाबा हम समझे नहीं। हमारा छठा वाक्य होगा बाबा हम समझे नहीं। ये करना है आपको। मैं आंसर्स नहीं भेजूंगी, ठीक है ना। आपको आंसर के लिए वीडियो देखना होगा, सीधा वीडियो, एंड राइट द करेक्ट आंसर। ओके, मुझे भेजना है आंसर, और बिल्कुल सही भेजना है। एंड प्लीज़ शाम तक भेज देना ताकि मैं चेक करके वापस कर सकूं। ओके, and stay at home, follow my words, follow the words of your parents, your grandparents. Don't bother them, don't irritate them. Study from your home, play from your home, eat from your home, and these precious time will never come back. So take it very easy. Okay, stay at home and stay happy with your parents. We will meet again tomorrow. Till then, bye bye. Take care.